नमस्कार। चलिए सोचते हैं, भारत का सबसे पसंदीदा स्नैक समोसा, कैसे ये एक छोटा सा स्नैक एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। आज हम इसके पीछे की सिंपल सी लेकिन शक्तिशाली इकोनॉमिक्स को ही डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या सच में कम पैसों में शुरू करके एक बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है और इसका जवाब यकीन मानिए काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। तो मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम ये देखने वाले हैं कि इस सिंपल से स्नैक को एक फायदेमंद बिजनेस में कैसे बदला जा सकता है। बेसिकली हम इसका एक पूरा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही क्यों? देखिए, समोसे का बिजनेस ना एक एवरग्रीन चीज है। सोच के देखिए, कोई त्योहार हो या रोज शाम की चाय, समोसे की डिमांड कभी कम होती ही नहीं है और इसीलिए इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल जबरदस्त है। ओके, तो इस सफर का सबसे पहला कदम शुरुआती खर्च को समझना। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये जानना तो सबसे जरूरी है कि जेब से पैसा लगेगा कितना, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट और डिपॉजिट की। शुरुआती इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, मान के चलिए लगभग 10,000 से 30,000 रुपए तक इसमें जा सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये फिगर इस बात पर डिपेंड करेगा कि शहर कौन सा है, लोकेशन कैसी है, लेकिन एक छोटी सी जगह से भी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद आते हैं जरूरी सामान, जैसे कि एक बड़ी सी कढ़ाई, भट्टी, एक काउंटर और जो भी बर्तन लगेंगे। इस सब में लगभग 20,000 से 40,000 रुपए का खर्च आ सकता है और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो इस बिजनेस की नींव रखेगा। और हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है, FSSAI लाइसेंस। ये एक बहुत जरूरी लीगल रिक्वायरमेंट है। इसका खर्चा लगभग 1,000 से 5,000 रुपए तक आता है। देखिए, भारत में कोई भी फूड बिजनेस चलाने के लिए ये कंपलसरी है और इससे कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो चलिए अब बड़े इन्वेस्टमेंट से हटकर थोड़ा माइक्रो लेवल पर चलते हैं, मतलब हर एक समोसे का हिसाब। असली खेल यहीं पर है कि एक पीस कितने का पड़ता है और कितना कमा कर देता है, और इसके जो नंबर्स हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन क्लियर है। देखिए, मैदा और तेल लगभग 2 रुपए, आलू और मसाले लगभग 1.5 रुपए, गैस या फ्यूल 50 पैसे और बाकी लेबर वगैरह मिलाकर 1 रुपए। तो टोटल कॉस्ट एक समोसे को तैयार करने की आती है करीब 4 से 6 रुपए। इस नंबर को याद रखिएगा। और ये स्लाइड पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है लागत सिर्फ 4 से 6 रुपए और दूसरी तरफ है सेलिंग प्राइस, जो कि आमतौर पर 10 से 15 रुपए होता है। ये जो बीच का गैप है ना, यही इस बिजनेस मॉडल की जान है। सिंपल लेकिन कितना पावरफुल। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, मुनाफा। लेट्स सी कि ये सारा हिसाब किताब मिलकर आखिर जेब में कितना पैसा लाता है। देखिए, मैथ्स बहुत सिंपल है। हर एक समोसे पर सीधा सीधा 5 से 8 रुपए का नेट प्रॉफिट हर एक पीस पर। ये है प्रॉफिट की कोर यूनिट। अब इसको थोड़े बड़े स्केल पर इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि दुकान एक ऐसी जगह है जहां आना जाना लगा रहता है और दिन में एवरेज 300 समोसे बिक जाते हैं। ये एक काफी रियलिस्टिक टारगेट है बाय द वे। तो महीने के आखिर में नंबर कैसा दिखेगा? और ये रहा रिजल्ट। अगर हर दिन 300 समोसे बिकते हैं तो महीने का 45,000 से 60,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से। ये नंबर इस बिजनेस के पोटेंशियल को साफ साफ दिखाता है। लेकिन देखिए, बिजनेस सेट करना तो सिर्फ पहला स्टेप है। असली सक्सेस तो उसे आगे बढ़ाने में है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है। सक्सेस के लिए यहाँ 3 सिंपल से मंत्र हैं: सही जगह, बेहतरीन क्वालिटी और वैरायटी। देखिए, स्कूल, कॉलेज या किसी मार्केट जैसी बिजी लोकेशन मिल जाए तो सेल्स बढ़ जाएगी, टेस्ट अच्छा होगा, चटनी लाजवाब होगी तो कस्टमर बार बार आएगा। और अगर मेन्यू में पनीर समोसे या चाट जैसी नई चीजें ऐड कर दी तो ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी। तो हमने इन्वेस्टमेंट से लेकर मुनाफे और ग्रोथ तक का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए।
शायद एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान, ताकि इन स्वादिष्ट समोसों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ये एक सोचने वाली बात है।